हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ सेवइयाँ जिसके अंदर मैंने देसी घी यूज़ किया जो कि मैंने पाकिस्तान से लेके आई और जब भी मैं ये देसी घी यूज़ करती हूँ तो जो इसकी स्टोरी है वो मुझे याद आ जाती है। जब एयरपोर्ट पे चेकिंग वगैरह करते हैं तो उन्होंने पूछा कि आपके बैग के अंदर बॉटल्स हैं और उसके अंदर क्या है, ऑयल वगैरह तो नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़, कोई खीर-शीर है? मैंने कहा जी। कभी-कभी तो आने देते हैं, कुछ भी नहीं कहते और कभी-कभी तो होता है कि वापस ही भेजना पड़ता है। तो फिर खीर वगैरह इस तरह कुछ भी ट्रिक कर लें तो फिर आ जाता है। ये जो उधर ऑफ़िसर वगैरह चेकिंग के लिए बैठे होते हैं, ये बस उनके मूड पे ही डिपेंड होता है। सेवइयाँ मेरी बन गई हैं और ये वाली मैंने निकाली हैं। बेटी के लिए थोड़ी-सी उसे भी खिला देती हूँ, उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शौक से खा लेती है और थोड़े नट्स मैंने अभी डाले हैं और बाकी जो बाउल वगैरह के अंदर रखूँगी। तो ये हस्बैंड ने फ़रमाइश की थी। मतलब हमारा अपना ही काम है तो वहाँ जो मतलब वर्कर भाई होते हैं तो फिर अक्सर ही हम खाना वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें बना के भेजती रहती हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में भी हम लोगों को आदत थी कि हम लोग माशाल्लाह से जाट फैमिली से हैं तो डेरेदारी और इस तरह के कोई भी दिन ऐसा नहीं होता था कि हम लोग कहें कि हम लोग आज सिर्फ फैमिली ने ही खाना खाया है। हमारे साथ माशाल्लाह से जो डेरे पे काम में वगैरह इस तरह के जो लोग होते हैं उनको और उसके साथ जो भाई के फ्रेंड्स और ख़ास तौर पे मेरे पापा के माशाल्लाह से वो पुलिस में थे तो उनके साथ तो कोई ना कोई फ्रेंड या जो ड्राइवर लेने के लिए और जो गनमैन वगैरह इस तरह के लोग होते थे माशाल्लाह से उन्हें खाने वगैरह खिलाने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम दे। तो जो भी लोग हमारे घर में आते थे हम लोगों ने कुछ भी बनाया होता था, मतलब सर्दियों में जो बनाते हैं चीज़ें, तो मोस्टली मेरी अम्मी यही कहती थी कि जो आपके पापा के फ्रेंड्स हैं मोस्टली तो वो ही ये चीज़ें खा के जाते हैं। माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों को आबाद रखे। तो इस वजह से मुझे इस तरह कोई इतना मसला नहीं होता कि कुछ भी 4-5 लोगों का इधर खाना वगैरह बना के भेजने से। तो मैं खुशी हो जाती हूँ जब भी मेरे हस्बैंड कहते हैं। डेली तो नहीं होता, मतलब वीक में 1-2 दफ़ा तो लाज़मी होता है। ये जो डिटर्जेंट फूड्स हैं इससे तो ज़िंदगी आसान है। अगर आप किसी दिन डिटर्जेंट वगैरह डालने का, सोफ़ा कुछ भी डालने का मूड ना हो तो आराम से ये डालें, कपड़े डालें और मशीन को ऑन कर दें और उसके बाद मशीन जाने और ये जाने। तो यहाँ मैं कंबल वगैरह वॉश कर रही थी और साथ में ये मैंने रखी हुई थी कुछ कपड़े वेस्ट करने के लिए बच्चों के, क्योंकि यहाँ पे सीज़न के फ़ौरन ही बाद कपड़ों को ज़ाया करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा जगह तो होती नहीं जहाँ बंदा संभाल के ना रखे। क्योंकि ऊपर नीचे के बच्चे हों तो फिर भी ये होता है कि चीज़ें कुछ ना कुछ इस्तेमाल में आ जाती हैं। लेकिन मेरा तो एक बेटा और एक बेटी है माशाल्लाह से, दोनों में 7-8 साल का गैप है और ये है कि बेटा जो था पाकिस्तान में हुआ था और बेटी इधर इटली में ही हुई है। तो जब बेटी हुई थी तो एक दफ़ा मतलब 7-8 साल का गैप हो तो ऐसे होता है कि जैसे न्यू ही है, मतलब फर्स्ट टाइम ही है। तो बेटी थी तो फिर बेटी की हम लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी, इतनी ज़्यादा माशाल्लाह से कपड़े उसके मामू भी लेके आए थे और वैसे खुद भी मैं इतनी ज़्यादा शॉपिंग की थी। ये बिल्कुल न्यू कपड़े थे और ये कपड़ों को इस शॉपर के अंदर जब भी मैं डालती हूँ, मतलब अलग करते हैं जो सर्दियों या गर्मियों के कपड़े वेस्ट करने के लिए होते हैं। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा मैं पाकिस्तान मिस करती हूँ। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में तो हम लोग जो काम वाले या इस तरह कुछ भी लोग आते थे तो उनको इस तरह की चीज़ें दे देते थे और वो इतने शौक़ से इस्तेमाल कर लेते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा एक सीज़न में कितना को कपड़ा चल जाता है बच्चों का, कितना को इस्तेमाल हो सकते हैं। क्योंकि ये साथ-साथ छोटे हो जाते हैं, बेटे के भी और बेटी के भी। तो ये तो होता नहीं है कि मतलब या कोई और एज फैलो या किसी को भी दे सकें। ये कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करके लाए थे हस्बैंड और साथ में केक रस। जब आप कहें कि आपको केक रस बड़े ज़्यादा पसंद है तो आपके हस्बैंड इतने ज़्यादा लिए हैं, ऐसी बात नहीं है, इनकी भी एक अलग ही स्टोरी है। तो साथ में जो सब्ज़ मिर्ची वगैरह और अदरक आया था उसके मैंने इस तरह क्यूब्स करके रख लिए थे।
सब्ज़ मिर्ची के भी सेम इसी तरह मैंने क्यूब्स बना के रखे थे, वो ये फ्रीज़ कर लेती हूँ चीज़ें। ऐसे काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है, जल्दी जल्दी खाना आपने बनाना हो तो फिर बड़ी आसानी रहती है। ये रमज़ान के लिए प्रिपरेशन तो नहीं है, लेकिन ये है कि अभी है 1 वीक, तो रमज़ान से पहले ही ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी। और शाम के खाने में जो मैंने बनाया था अपने सैंडविच था, और साथ में एग बॉयल कर लिया था, कुछ सैलड थे और कुछ वेजीज़ थी। हेल्दी हेल्दी खाने का भी सीज़न चल रहा है ना, इस वजह से और भी मैं परेशान हो रही हूँ कि रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान में समोसे पकोड़े और इस तरह की चीज़ें रोज़ा अफ्तार के वक्त तो ये लाजमी होती हैं। पता नहीं अब क्या बनेगा। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की है। मॉर्निंग में मैं सुबह ये एक लेती हूँ कहवे का, ये ज़रूर मैं पीती हूँ, और साथ में कुछ इस तरह के नट्स वगैरह कुछ भी हो वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। मैं डेली सेम नहीं करती, क्योंकि रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खाने से बंदा बोर भी हो जाता है। तो दिन में एक दफ़ा तो ये लीमू पानी इस तरह कुछ ना कुछ ज़रूर ले लेती हूँ, गर्म पानी। अब इंशाल्लाह मिल लेंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।